वेलकम टू .NET हिंदी रेडियो। और आज हमें ईमेल आया है हैदराबाद से और ईमेल है अरमान साहब की तरफ से कि सर मुझे MVC सीखना है, मुझे डिपेंडेंसी इंजेक्शन सीखना है, मुझे एंगुलर सीखना है, मुझे एंटिटी फ्रेमवर्क सीखना है। कहाँ से सीखूँ, कौन सी किताबें लूँ, क्या है इसका बेहतर तरीका MVC सीखने का। अरमान सर, एक ज़बरदस्त कहावत है अंग्रेज़ी में जो मुझे याद आती है जब भी मुझे ये प्रश्न आता है कि सर मुझे MVC सीखना है, सर मुझे .NET सीखना है, सर मुझे मोबाइल प्रोग्रामिंग सीखना है, या जो भी हो, ये कहावत मुझे बार बार मेरे दिमाग में आता है। 1 ounce ऑफ प्रैक्टिकल इज इक्विवेलेंट टू 100 tons ऑफ थ्योरी। मतलब अगर आप एक प्रोजेक्ट करोगे, चाहे वो MVC का हो या C# का हो या कोई भी एक छोटी मोटी प्रोजेक्ट, चाहे वो सिंपल कस्टमर स्क्रीन हो या चाहे वो कोई स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम हो, अगर आप छोटी सी स्क्रीन बनाओगे और इंसर्ट अपडेट डिलीट की एक छोटी सी प्रोजेक्ट बनाओगे, वो एक प्रोजेक्ट आपके 100 किताबों के बराबर है। तो मैं यहां पे आपको ज्यादा किताबों का राय नहीं दूंगा, लेकिन अगर आप एक छोटी मोटी प्रोजेक्ट ले सकते हो और उस छोटी मोटी प्रोजेक्ट को एंड टू एंड बना सकते हो, तो आई थिंक वो आपका सबसे बेहतर वे है MVC सीखने का। तो यहां पे मैं आपको एक छोटी सी प्रोजेक्ट दे रहा हूं अरमान साहब, और ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट मैंने खुद बनाई है और इस प्रोजेक्ट में मैंने MVC के वो सारी चीजें डाले हैं जो MVC के लिए बहुत जरूरी है सीखने के लिए। जैसे MVC में वेब API बड़ी जरूरी है, MVC में एंटिटी फ्रेमवर्क बड़ी जरूरी है, MVC में एंगुलर जरूरी है, MVC में डिपेंडेंसी इंजेक्शन जरूरी है। तो जो सारी चीजें MVC के लिए चाहिए वो मैं सारी चीजें इस प्रोजेक्ट में डाल के एक पूरी एंड टू एंड प्रोजेक्ट मैंने बनाई है। तो अगर आप ये प्रोजेक्ट देखोगे, ये प्रोजेक्ट दिखने में बड़ी सिंपल है। जैसे अगर आप ये प्रोजेक्ट चालू करोगे तो इसमें एक लॉगिन स्क्रीन आती है और ये जो लॉगिन स्क्रीन है ये पीछे फॉर्म्स ऑथेंटिकेशन यूज करती है। ठीक है, तो अगर आप ये स्क्रीन में लॉगिन करोगे और आप अंदर जाओगे तो आपको ऐसे 2 छोटे लिंक्स मिलेंगे। एक तो आप जाके नए कस्टमर्स ऐड कर सकते हो या सर्च कर सकते हो। ये जो प्रोजेक्ट है ये कस्टमर डेटा एंट्री स्क्रीन प्रोजेक्ट है, कस्टमर मैनेजमेंट के लिए। अगर आप ऐड न्यू कस्टमर पे क्लिक करते हो तो एक ऐसी कस्टमर स्क्रीन आ जाती है जिसमें आप कस्टमर नेम, कस्टमर कोड, कस्टमर अमाउंट, ये सारी चीज़ें भर सकते हो। और साथ में एक सर्च कस्टमर की भी स्क्रीन है जिससे आप चाहे तो सर्च कर सकते हो कस्टमर को। तो दिखने में भले ही ये प्रोजेक्ट बड़ी ही छोटी है, लेकिन इस प्रोजेक्ट में मैंने वो सारी चीज़ें डाले हैं जो आपको एक MVC प्रोग्रामर बना सकता है। और मैं थोड़ी सी जानकारी इसके आर्किटेक्चर के बारे में भी देना चाहूँगा। ये जो पूरी प्रोजेक्ट है ये पूरी लेयर्ड प्रोजेक्ट है, मतलब पूरी एक बेहतर आर्किटेक्चर से बनाई हुई प्रोजेक्ट है। तो जैसे इसमें 4 लेयर्स है। ये पहले वाली है कस्टमर एप्लीकेशन, जिसमें सारे यूजर इंटरफेसेस है। जैसे आपके जो भी डेटा एंट्री करनी है, जो भी आपकी स्क्रीन से जिससे यूजर इंटरेक्ट करेगा, वो सारे के सारे स्क्रीन्स इस कस्टमर एप्लीकेशन प्रोजेक्ट में है। और जो इसकी क्लाइंट साइड है, जो इसकी जो स्क्रीन्स है, ये सारे के सारे स्क्रीन्स एंगुलर एनेबल्ड है। एंगुलर एनेबल्ड मतलब इसमें मैंने एंगुलर फ्रेमवर्क यूज किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी वाली जो प्रोजेक्ट आप यहां देख रहे हो, कस्टमर वेब API, ये एक दूसरी लेयर है। तो कस्टमर एप्लीकेशन में मेरे सारे यूजर इंटरफेस, तो यूजर इंटरफेस में जब कोई बंदा जाता है और यहां पे जब कोई डेटा एंट्री करता है तो जो सारा डेटा है वो JSON फॉर्मेट में कस्टमर वेब API में चले जाता है। तो कस्टमर वेब API जो है ये सारे रेस्ट प्रिंसिपल्स फॉलो करता है और इसमें पोस्ट, गेट, पुट, डिलीट ऐसे कई मैंने मेथड्स डाले हुए हैं। और कस्टमर वेब API आपके मॉडल्स यूज करता है। जो मॉडल्स का मतलब है, इसमें सारे आपके कस्टमर क्लासेस, आपके सप्लायर क्लासेस, आपके जो बिजनेस लॉजिक है वो सारे के सारे इस मॉडल्स में आते हैं। और जो मॉडल्स है वो आपका डेटा एक्सेस लेयर यूज करता है इंसर्ट, अपडेट, डिलीट करने के लिए। मतलब अगर आप ये पूरा आर्किटेक्चर देखोगे तो इसमें आपके 4 बड़े लेयर्स है। पहला तो आपका UI लेयर जो है आपका कस्टमर एप्लीकेशन। दूसरा है आपका इसमें वेब API लेयर जो आपका एक टाइप का सर्विस है। और वेब API पीछे आपका मॉडल्स और डेटा एक्सेस लेयर से इंटरेक्ट करता है। और जो आपका ये डेटा एक्सेस लेयर है ये मैंने पूरा का पूरा एंटिटी फ्रेमवर्क में बनाया हुआ है। और जो आपकी जो UI पार्ट है उसमें मैंने एंगुलर यूज किया हुआ है। जो जब एंगुलर डेटा भेजता है वेब API में, वो पूरा का पूरा JSON फॉर्मेट में भेजता है। और इसमें मैंने डिपेंडेंसी इंजेक्शन भी यूज की हुई है, क्योंकि जैसे एग्जांपल आप अपनी कस्टमर वेब API लेयर देखोगे तो अगर कल सोचो कोई नया बिजनेस लॉजिक चेंज आता है तो आपको फिर से जाके आपको कस्टमर वेब API कंपाइल करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने बीच में एक छोटा सा लेयर डाला हुआ है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन विद यूनिटी एप्लीकेशन ब्लॉक। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि प्लीज आप इस प्रोजेक्ट को डाउनलोड कीजिए
इसमें एक छोटा सा डेटाबेस भी लगता है। तो ये जो डेटाबेस है ये बड़ा ही सिंपल डेटाबेस है। इसमें सिर्फ 2 टेबल्स लगेंगे आपको, एक तो कस्टमर टेबल और एक तो यूजर टेबल। तो ये दोनों के मैंने SQL स्क्रिप्ट्स भी उसमें डाल दिए हैं। तो इस प्रोजेक्ट को चलाइए अरमान साहब, एक बार इस प्रोजेक्ट को डिबग कीजिए और इसी तरीका का एक प्रोजेक्ट बनाइए। चाहिए तो स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर्म हो, पूरा का पूरा स्क्रैच से बनाइए, उसमें ये सारा चीज यूज कीजिए। उसमें ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन डालिए, उसमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन डालिए, उसमें एंटिटी फ्रेमवर्क यूज कीजिए, एक बेहतरीन जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क जैसे एंगुलर है वो यूज कीजिए, वेब API डालिए और सारे वो बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करने का प्रयास कीजिए। तो मुझे लगता है कि आप एक बेहतर MVC प्रोग्रामर बन सकते हो। MVC प्रोग्रामर या MVC सीखना है तो ऐसे नहीं कि आप जाके 100 किताबें पढ़ लिए। आपने एक प्रोजेक्ट कर लिया और आपको पता है कैसे प्रोजेक्ट करना है, और कंपनीज को यही चाहिए। कंपनी चाहते हैं कि उनको ऐसे बंदे चाहिए जो प्रोजेक्ट कर सके, ना कि कोई किताबी कीड़े चाहिए। तो अरमान साहब आपके लिए आंसर यही है कि प्लीज आप ये प्रोजेक्ट डाउनलोड कीजिए, पूरी एक प्रोजेक्ट बनाइए। और अगर आपको MVC थोड़ी सी बेसिक अगर मालूम करनी है तो नीचे मैंने एक लिंक दिया हुआ है, इसमें मेरा MVC का पहला वीडियो है, चाहे तो वो एक बार वीडियो देखिए तो उससे आपको मालूम पड़ेगा कि आपको क्या क्या लगेगा MVC प्रोजेक्ट बनाने के लिए। एक बार वो वीडियो देखिए और उसके बाद फिर इस प्रोजेक्ट पे लग जाइए।